हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैन एकेडमी। आज हम करेंगे सैनिक स्कूल आईएमसी के लिए मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। ऑलरेडी पार्ट हम पहले 1 कर चुके हैं। आज हम पहले सेकंड पार्ट का देखते हैं। सबसे पहले की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम गिवन हुआ है कि इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 एंड √5 के बीच में कम से कम हमको क्या निकालना है? 3 रैशनल नंबर निकालना है। कितना नंबर निकालना है? 3 रैशनल नंबर निकालना है। अगर 3 रैशनल नंबर निकालना है तो होगा क्या, आप देख सकते हो √3 और यहाँ पर लिखा हुआ है एंड √5 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है तो √3 कितना हो जाएगा? √3 और √5 के बीच में हमसे बोला हुआ है कि 3 रैशनल नंबर इसमें निकालो, फाइंड करो। अगर √3 के बीच में हम एक चीज से पूछते हैं कि इसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं और हमको निकालना क्या है? रैशनल नंबर निकालना है। रैशनल नंबर मैंने कर पाया था जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? इट कैन बी p अपॉन q के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। और √3 √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनसे 3 रैशनल नंबर निकालना है, तो हमको इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात है इसमें हम कह सकते हैं कि एक आपको 3 निकालना है तो आप 3.61 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। और दूसरा लिख सकते हो आप 3.8 नहीं 3.84 क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है ना, 20 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये नहीं होगा। इसके बीच में हम रहेंगे 2 पॉइंट, तो 4.00 हो जाएगा दूसरा वाला। थर्ड वाला हो जाएगा इसमें 4.41 हो जाएगा, ठीक है। और एक और निकल सकता है, हम निकालना चाहे तो इसमें 4.84 निकल सकता है। और लास्ट वाला इसमें √5 ऑलरेडी गिवन है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 3.61 कितना होता है? 1.9 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.9 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 19 का स्क्वायर ही 361 होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 19 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 361 होता है। और ये कितना लिखा है? 4.00 लिखा हो गया। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.0 हो गया, क्योंकि 2.20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2.1, तो 2.1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 2.24 कितना? 21, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है आपके पास 441 और 22 का स्क्वायर होता है आपके पास 484, ठीक है। ये आपको पता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे 2.2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा? √5। तो आपको इसमें बोला हुआ है कि 3 रैशनल नंबर निकालने थे। इसमें तो बहुत सारे, तो कोई भी 3 नंबर निकालने हैं तो आपको 3 रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे? 3 रैशनल नंबर हो जाएंगे आपके पास। क्या क्या हो जाएंगे? पहला होगा आपके पास 1.9, आप लिख सकते हो 1.9 लिख सकते हो। दूसरा 2.0 और तीसरा आपके पास 2.1। आप इसको पॉइंट का हटाओगे तो आपको क्या बन जाएगा? इसमें पॉइंट्स में चले जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.10 हो जाएगा, यहाँ पर 2/10 हो जाएगा और 2.1/10 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये 3 इसमें रैशनल नंबर आ गए, ठीक है। किसके बीच में आ गए? √3 एंड √5 के बीच में आ गए। ये क्या हमारे पास आंसर है होने का। इसमें एक नंबर और है इसमें 2.2, उसको भी ले सकते हो आप अगर 4 नंबर पूछे हो तो, पर इसमें 3 नंबर पूछे हैं तो आपको 3 नंबर आंसर ये हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले तरफ को। सेकंड क्वेश्चन बोला हुआ फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैसे करना है? 1/3 एंड 1/6। तो 1/3 एंड 1/6 के बीच में कम से कम हमको क्या निकालना है? 3 रैशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है? 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पर एलसीएम ले लोगे। एलसीएम 3 एंड 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आता है। 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। अगर नीचे 6 आ गया तो यहाँ पर कितना आया? 3 के 6 कैसे बनेगा? जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगी, यस। तो 2 1 2 और एंड यहाँ पे क्या होगा? ये तो 6 ऑलरेडी बनाई हुआ है, तो ये क्या होगा? 6 इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। 2/6 एंड 1/6 आ गया। अब हमसे बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि 3 रैशनल नंबर निकालने। कितना बोला हुआ है? 3 रैशनल नंबर निकालना है। कभी भी अगर 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो उससे एक +1 से हम इसका करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पूछा है 3 रैशनल नंबर निकालने, तो मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 4 से। किससे करेंगे? 4 से करेंगे। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 4/6 × 4 ये हो जाएगा। एंड 1 × 4 अपॉन कितना आएगा? 6 × 4 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा? 8/24। यहाँ पर कितना आएगा? 8/24 कितना आएगा? 8/24 आएगा।
8 अपॉन 24 और दूसरा आएगा एंड 6 अपॉन 24 एंड 6 अपॉन 24 आएगा ना। हमसे पूछा गया क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कम से कम इसमें क्या निकालो 3 रैशनल नंबर, सॉरी 4 अपॉन 64 आएगा, ये मैंने तो रॉन्ग कर दिया। ये कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। ये कितना आएगा 4 अपॉन 64। हमने 3 रैशनल नंबर पूछा है, इसके बीच में क्या पूछा हुआ है 3 रैशनल नंबर पूछे हुए हैं। 3 रैशनल नंबर क्या क्या हो जाएंगे इसमें, अगर हम 4 अपॉन इसके बीच में क्या करेंगे 5 अपॉन हो जाएगा 24, यस। दूसरा क्या होगा 6 अपॉन 24, यस। और ये कितना होगा 7 अपॉन 24। ये क्या इसका आंसर है, क्या इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 3 नंबर निकालने थे, हमें 3 नंबर निकाल चुके हैं। कभी भी कुछ निकालना हो तो उसे हम इसे प्लस नंबर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। यहां बोला हुआ है 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। 2 रैशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में 2 अपॉन -3 एंड -4 अपॉन 5 के बीच में। तो यहाँ 2 नंबर लिखे हुए हैं 2 अपॉन -2 अपॉन 3 एंड -4 अपॉन 5 के बीच में लिखा हुआ है। तो हमने करना क्या है 3 एंड 5 क्या लेना है, हमने यहाँ पर एलसीएम लेना है। यहाँ पर क्या लेना है हमको एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर 3 एंड 4 के, 3 एंड 5 का कितना हो जाएगा 15 हो जाता है। कितना हो जाता है 15। अगर 15 हो जाएगा तो 15 कैसे बनेगा 15 तो बन जाएगा। ऊपर कितना है -2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 15 बन जाएगा। 3 के मतलब किससे करेंगे 5 से करेंगे। और एंड यहाँ पर क्या आएगा -4, यहाँ पे क्या आएगा 15। ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा -10 अपॉन 15 एंड यहाँ पे कितना आएगा -12 अपॉन 15, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमको इसमें निकालना है क्या है 2 रैशनल नंबर निकालना है। इसके बीच में कितना निकालना है 2 निकालना है। तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक प्लस नंबर से ऐड करना मल्टीप्लाई करना होता है इसको। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इतना नंबर क्या क्या है मेरे पास यहाँ पर -10 अपॉन कितना है -10 अपॉन 15, -10 अपॉन 15 एंड -12 अपॉन 15। तो 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आपको किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, किससे करना पड़ेगा इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई बाय 3। अगर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -10 इंटू 3 अपॉन 15, यस। एंड यहाँ पे कितना होगा -12 अपॉन 15 इंटू 3। तो यहाँ पे कितना होगा -30 अपॉन 15, एक ब्रैकेट में एक उसमें आ जाएगा, दूसरे उसमें आ जाएगा -36 अपॉन 15। तो आपको कितना निकालना है इसके में 2 रैशनल नंबर कुछ है, तो इसके कुछ भी 2 निकाल दो। तो 2 रैशनल नंबर कितना हो जाएंगे 2 रैशनल नंबर जाएगा जाएंगे तुम्हारे इसके बीच में, तो -31 अपॉन 15 हो जाएगा एक, दूसरा 15, दूसरा जाएगा इसमें दूसरा जगह -32 अपॉन 15। आप कुछ भी लिख सकते हो, और भी नंबर बनेंगे -33 अपॉन 15 बनेगा, -34 अपॉन 15 भी बनेगा, -35 अपॉन 15 भी बनेगा। तो ये क्या होगा सब इसके आंसर होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे इसके आंसर, क्योंकि हमको 2 ही पूछा हुआ था तो हमने इसमें 2 निकाल दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -4 अपॉन 5 एंड वन ऑफ द नंबर इज -17 अपॉन 20, फाइंड द अदर। आपको बोला हुआ है 2 नंबर को 2 रैशनल नंबर के बीच में सम जो है -4 अपॉन 5 है। इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर क्या है तुम्हारे पास -17 अपॉन 20 है, आपको अदर निकालना है। तो हम करेंगे क्या, हमको पता है कि 1 नंबर ऑलरेडी गिवन है, 1 नंबर इज कितना होगा -17 अपॉन 20 होगा, इसमें होगा ना। और सेकंड नंबर निकालेंगे, अदर नंबर को हम क्या मानेंगे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर अदर नंबर को हम क्या मान लेते हैं, अदर नंबर को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे x मान लेते हैं। अगर x लेट कर लेते हैं तो दोनों का सम होगा, तो -17 अपॉन 20 प्लस x, ठीक है। इन दोनों का सम को रैशनल नंबर इज कितना होगा -4 अपॉन 5, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा -4 अपॉन 5 प्लस 17 अपॉन में 20 हो जाएगा ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, आगे को सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से नीचे कितना है 5 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा, यस। ऊपर कितना होगा -4 इंटू 5 4 जा 20 हो जाएगा, प्लस 17 इंटू 1
तो कितना का -16 प्लस 17 अपॉन में 20, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, +1/20, +1/20। अब ये है क्या चीज, x क्या है यहाँ पर हमारे पास अदर नंबर है, हमने क्या माना x को अदर नंबर माना है, तो हमारे पास हेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अदर नंबर इज कितना आएगा 1/20। ये क्या होगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं। आपको बोला है व्हाट शुड बी एडेड द टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/8 टू गेट बन जाता है कितना 3/7। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्हाट शुड बी एडेड करना है। तो हम क्या कहेंगे, लेट द नंबर बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर शुड बी एडेड x एडेड टू, क्या करना है, x को हमने ऐड करना है, एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर ऑफ किसका, ट्वाइस द रैशनल नंबर ऑफ किसका, -7/8 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ बोला है वर्क नंबर भी शुड बी एडेड, हमने कहा हाँ द लेट द नंबर भी हमने x माना, प्लस एडेड द ट्वाइस द नंबर ऑफ द रैशनल नंबर -7/8 इक्वल टू गेट इक्वल हो जाता है किसके 3/7 के हो जाता है। तो 2 से कटेगा 4 टाइम, तो x प्लस यहाँ पे कितना जाएगा, तो -7/4 इक्वल टू कितना आएगा 3/7। तो x की वैल्यू यहाँ पर से कितना आएगी 3/7 प्लस 7/4 ये आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 और 4 क्या ले लेंगे हम, नीचे यहाँ पर से एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 4 प्लस 7 × 7 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 28, कितना आएगा 28, 7 4 से 28। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 12 प्लस 49 अपॉन 28। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 11 4 5 6 अपॉन 28। तो ये क्या है, x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू मेरे पास निकली 61/28, मतलब मुझे x से निकालना क्या है, लेट बी नंबर भी श्री एडेड, जो हमने ऐड किया हुआ नंबर है वो कितना है 61/28 है। ये क्या है मेरे पास का आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ को, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 से करने से पहले हम कुछ करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, जो इस क्वेश्चन में आएंगे आप डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल है इसमें, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल आएगा डिविजिबिलिटी बाय 2 का। ऐसे डिविजिबिलिटी 2 का आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा, 5 का आएगा, 6 का आएगा, सो ऑन आगे को कंटिन्यू आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले डिजिटली बाय 2 आएगा, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इट मस्ट बी 0 4, ये आएंगे जब कोई भी लास्ट डिजिट यूनिट के उसमें इवन नंबर होगा, इवन नंबर का मतलब 0 2 4 6 8 होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल ने 7850 दिया हुआ है, 7684 दिया हुआ है, कोई भी ले सकते हो आप, 72 ले सकते हो। तो ये भी क्या है, आपको पास 2 का डिविजिबल रूल है, जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट आपके पास जो 2 का डिविजिबल होना चाहिए आपके पास। डिविजिबिलिटी बाय 3, अब यहाँ पे 3 का देखते हैं। 3 डिविजिबिलिटी बाय रूल कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जितने भी आपके नंबर हैं, जो भी आपको गिवन नंबर दिया होगा उसके नंबर का डिजिट अगर करेंगे वो 3 से डिविजिबल होगा, तो हम क्या कहेंगे, वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 1 और 8, 1 और 8 का सम करेंगे कितना आएगा 9, 1 और 8 का सम करेंगे कितना आएगा 9, 9 का डिविजिबल रूल होता है, हाँ होता है, ऐसे हो गया। 2 और 4, 2 + 4 कितना होता है 6, 3 से 6 डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो ये भी हो गया। 3 2 4, तो ये 5 4 9, ये भी होता है। जैसे कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, अब हम यहाँ 59 लिखें सपोज, तो 59 को ऐड करेंगे कितना आएगा 5 और 9 14 आएगा। 14 तो 3 डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा आपके पास। समझ में आया। जब दोनों को ऐड करने पर आपके पास 3 से डिविजिबल हो जाए तो हम क्या कहेंगे, वो आपके पास 3 का डिविजिबल रूल होगा। क्वेश्चन नंबर नहीं, ये इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4 में ये कह रहा है इफ द फॉर्मेट बाय द लास्ट 2 डिजिट बाय डिविजिबल बाय 4 एंड द लास्ट 2 डिजिट इज 0। जब लास्ट के 2 नंबर, जैसे कि जो लास्ट के जो ये देर का लास्ट के 2 नंबर, ये के नंबर ए के नंबर ए के नंबर आपके पास अगर 4 से डिविजिबल होंगे तो इसका मतलब वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर 2748 लिखा है, 4 48 से मल्टीप्लाई होता है, हाँ होता है 12 टाइम। 4 78 से मल्टीप्लाई होता है, हाँ होता है। 4 0 से मल्टीप्लाई भी होता है, 100 हो गया 0 0। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूं
72472, इतना बड़ा एग्जांपल लिखूं, कुछ भी लिख देता है नंबर, तो ये नंबर डिलीवर क्यों होगा? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट आपने देखने हैं बस, और आगे का नंबर क्या लिखा है उससे आपका कोई दिक्कत नहीं। लास्ट के अगर 2 डिजिट नंबर हैं डिविजिबल बाय 4 से, तो इसका मतलब कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 4 से होगा। 4 नंबर देखते हैं, डिविजिबल बाय 5। The unit digit place a given number is 5 or 0 in the 20। जैसे कि जो 5 पे डिविजिबल कहता है, जो यूनिट डिजिट है जिसका भी, वो लास्ट में अगर 5 और 0 होगा तो उसको क्या लेंगे हम? 5 पे डिविजिबल। जैसे कि हम यहाँ पे लास्ट में 25 हो गया, यहाँ पर अगर 55 हो गया, कोई भी हो गया, या 70 हो गया, ये लास्ट के जो नंबर होंगे अगर ये 5 से डिविजिबल होंगे तो ये कंप्लीट नंबर किससे होगा? 5 से डिविजिबल होगा आपके पास। 6 देखते हैं, डिविजिबल बाय 6। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, एग्जाम्पल 36, 216, 3, ये आपका 7। आपका डिविजिबल बाय 6 ये बोलता है कि अगर 6 से डिविजिबल, अगर देखो 6 कहीं पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? यहाँ पर 2 और 3 फैक्टर होंगे इसके। कंप्लीट अगर देखा जाए तो 6 के फैक्टर 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो आपको चेक करना है, जो डिविजिबल अगर 6 चेक करोगे तो इसका मतलब आपको 2 से भी चेक करना पड़ेगा और एक 3 से भी चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों से सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल बाय होगा। तो यहाँ पर जैसे कि 36 है, तो 36 के लिए हम 2 से भी करेंगे इसको। 2 से क्या कहा था हमने कि लास्ट डिजिट देखते हैं, और 3 से करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को सम कर दो। 3 + 6 से कितना आ जाएगा? 9। 9 भी 3 का डिविजिबल होता है। ये नंबर भी देखो 2 से ये होगा, हाँ कट होता है क्योंकि लास्ट में 6 है, और सबको सम करो कितना आएगा? 9, तो ये भी होगा। तो ये सब नंबर होंगे आपके पास, ठीक है, तो वो नंबर भी कंप्लीटली बाय 6 होगा। अब आगे डिविजिबल बाय 7। देखना ये नंबर ये अच्छा रहता है। डबल ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर इज द सब्ट्रैक्टेड द फॉर्मर द नंबर ऑफ द फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिजिट एंड द रिमाइंडर बाय डिविजिबल बाय 7। जैसे कि इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग क्या रहा है आपके पास, आपको जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एग्जांपल समझाता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि आप 8 7 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 8 7 5 गिवन है आपके पास। आपको बोल रहा है कि ये डिविजिबल बाय 7 होगा नहीं, वो कैसे करना है? आपने क्या करना है, जो ये लास्ट का डिजिट है, यहाँ पर लास्ट की यूनिट डिजिट है, इसमें बोला है ना द डबल द यूनिट डिजिट प्लेस, बोला हुआ क्या बोला हुआ है? डबल द यूनिट डिजिट प्लेस। अगर जब लास्ट का यूनिट डिजिट कितना है? 5 है, इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं जाएगा? 10 नंबर क्या करोगे? 87 से क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो अगर 87 से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 10 को तो कितना आएगा? 77 आएगा। तो 77 आएगा, तो 77 किससे डिविजिबल है? 7। तो आपको 77 चेक करना है कि किससे? 7 से होगा नहीं होगा? यस होगा ना, तो इसका मतलब 11 से भी डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। अगर ये 7 से हो गया, कट गया, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 7 में डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल और देख देता हूं, मैं आपको बताता हूं। 343, ये देखो, तो 3 ये लास्ट यूनिट कितनी है? 3 है, तो 3 का क्या करेंगे? इसमें 3 का देखना है, यूनिट 3 का डबल करना है, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आ गया, तो जो आगे का 2 नंबर है 3 34 है, इसको आप कट करोगे तो कितना टाइम जाएगा? 28। तो 28 को आपने 7 से डिविजिबल करना है, हाँ होता है, तो यस होता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका डिविजिबल बाय 7 होगा, ठीक है। यस, अब क्वेश्चन आप देखते हैं डिविजिबल बाय 8। 8 क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ फॉर्मेट बाय लास्ट 3 डिजिट इज द 0 इज बाय डिविजिबल बाय 8। जो आपके लास्ट 3 डिजिट देखने हैं, 2 में क्या था कि लास्ट डिजिट देखना है, 4 में क्या था कि लास्ट 2 डिजिट देखना है, और 8 में क्या है? लास्ट के 3 डिजिट देखना है। तो लास्ट डिजिट कौन सा है? ये वाले नंबर देखना है। अगर ये नंबर आपको 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो इसका मतलब कंप्लीट नंबर आपके पास डिविजिबल बाय 8 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखना है 9th वाला देखना है, डिविजिबल बाय 9। इसमें भी देखो 9 का डिविजिबल हो गया और 3 का डिविजिबल हो गया, दोनों सेम ही होता है। जैसे कि इसमें भी बोला होगा कि सम ऑफ द ऑल डिजिट नंबर, आपको जितने भी यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं सबको सम करना है यहाँ पर, ठीक है। 3 1 7 ये सबको सम करोगे 27 आएगा, और 27 9 से रिलेटेड हाँ है। अगर जो नंबर 3 से भी होगा 9 से भी होगा, क्योंकि दोनों को सम करना है, एक ही प्रॉपर्टी है दोनों में। 9 देखना डिविजिबल बाय 10। 10 में क्या करना है? इस 0 एग्जिस्ट ऑफ द यूनिट प्लेसेस। 10 में वही होता है कि जिसमें लास्ट में 0 0 होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? ये 0 ऑफ द डिविजिबल बाय 10 कहेंगे इसको। लास्ट आता है यहाँ पर 10 वाला डिविजिबल बाय 11। 11 में क्या करना है? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इज इवन प्लेसेस और द सम ऑफ द प्लेसेस ऑड प्लेसेस इज 0 डिविजिबल बाय 11। तो उससे क्या कहेंगे?
उसे 11 का डिजिटल रूल। जैसे कि हम एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ पर लिखा आपका 1 3 5 3 लिखा हुआ है। तो ये पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो सेकंड और फोर्थ क्या होंगे, इसमें इवन नंबर होंगे। फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे, इसमें ऑड नंबर होंगे। होंगे नहीं होंगे? तो इसमें करना क्या है कि इसको और इसको सम करना है एक तरफ, और इसको और इनको सम करना है एक तरफ। तो कितना आएगा, 1 + 5 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, और 3 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 6 आएगा। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस करना है। दोनों क्या करना है, डिफरेंस करना है। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 6 - 6 से कितना आएगा, 0। या तो 0 आना चाहिए या आना चाहिए डिविजिबल बाय 11। 11 का मतलब जिसकी 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल बाय 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? बस इसका ऑर्डर इवन नंबर देखना है उसका। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे भी इतने डिजिटल रूल थे, कंप्लीट हमारे डिजिटल रूल हमारे पास इतने थे, सब समझा दिया आपको मैंने। अब हम इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जरा इसमें आता है चेक वेदर करना है कि ये एक नंबर गिवन है, आपको बताना है कि 11 से डिजिटल होगा या नहीं होगा, ये बताना है। नंबर गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 6 7 और 4। चेक कैसे करोगे आप इस नंबर को? मैंने बताया कि आपको ऑड इवन नंबर देखना है। पहला नंबर ऑड, फिर इवन, ऑड इवन, ऐसे होता है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें पेयर बनाना है। ऐसे ऐसे पेयर बनाना, इसमें ये बना दिया। ऊपर के पेयर ऐसे बना दो, आप ऐसे अलग अलग बना दो। तो नीचे को सबको सम करोगे तो यहाँ पे कितना, 1 + 3 + 5 + 7, तो कितना हो जाएगा? इसको सबको सम करोगे कितना आएगा, 4 9 और 4 जा कितना आएगा, 4 4 9 9 9 6 9 16, ठीक है, 16 आएगा, यही आएगा। ठीक है। आप ये वाला हमने किसके करे, ये तो हमने ऑड वाले कर दिए। ये कौन से करे हमने, ऑड वाले कर दिए। अब इवन वाले भी कर लेंगे हम ऐसे। क्या करेंगे, इवन वाले भी करेंगे। इवन वाले कौन कौन से हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 4 हो गया। ये नंबर तो हैं 2 4 6 और 4 है। तो ये नंबर का अगर सम करेंगे कितना आएगा, 10 और कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16। 10 और 4 16 आएगा। तो आपको किससे करना है, डिजिटल होगा नहीं होगा। तो आपको इनका क्या करना है, डिफरेंस करना है। इन्हें क्या करना है, डिफरेंस करोगे। डिफरेंस करोगे इनका तो कितना आएगा, 16 - 16 कितना होता है, 0। या तो 0 आना चाहिए या 11 का डिजिटल होना चाहिए। तो 11 से करता है, 11 से, हाँ यस। तो ये क्या होगा, डिजिटल होगा। तो यस होगा इसको, ठीक है। यस 11 का डिजिटल रूल है। समझ में आएगा इस कैसे करना है करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बोला हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर, ऐसा लोअर लीस्ट नंबर होता है व्हिच शुड बी एडेड, इसमें एडेड 9 सो दैट द एजिलिटी डिवाइडेड बाय 347। लीस्ट नंबर बताना है इसमें। तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड बताना है। तो आपको 99 नंबर है, यहाँ पर 9999 नंबर है, और आपको बताना है कि सो दैट द नंबर एजिलिटी डिवाइडेड बाय 347। इसको डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिविजिबल बाय किससे, 347। करना कैसे है आपको समझाता हूं इसको। तो 347 को आपको ऐसे यहाँ पे करना है, और यहाँ पर लिखना 999 999 और 9, ठीक है। आपको देखना है कि कितने बार टैब कट होगा। तो आपको यहाँ पर देखना है 347 कितना करना होगा, 3 टाइम नहीं होगा, 2 टाइम होगा। 9 ठीक है। तो 2 टाइम होगा, 2 टाइम होगा तो कितना, 694। तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया, 5 0 और 3। तो ये कितना बचेगा, 9 कॉपी हो गया यहाँ पर से। अभी कितना टाइम जाएगा यहाँ पर, 347 को हम कितना टाइम करेंगे, 8 टाइम। हाँ 9 से करेंगे तो 9 से हो जाएगा। हाँ 9 से टाइम 9 सर 9 36 से 42 9 27 31 ज्यादा हो रहा है। तो ये 8 से ही होगा। कितने टाइम होगा, 8 से होगा। इसको 8 से करेंगे कितना आएगा, 856 5 32 537 3 8 3 24 24 27 ये बचेगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना, 9 में 6 गया 3, 15 में 7 गया 8, 9 में 7 गया 2, यहाँ पर ही हो गया। 283 आ रहा है। कितना आ रहा है, 283। अब 283 आ रहा है तो इसमें करना क्या, हमको लीस्ट नंबर बताना है। लीस्ट नंबर कितना, कैसे निकालेंगे इसका, अगर इसको लीस्ट नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर भी कितना निकालना है, 347 माइनस किससे करेंगे इसको, 243, ठीक है, एडिट करना है। तो इसको कर लो साइड में 3 4 और 14 में से आ गया 6। तो 64 क्या होगा इसका, लीस्ट नंबर होगा। 64 क्या होगा इसका, लीस्ट नंबर होगा। ये क्या इसका आंसर है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला हुआ है फाइंड द लार्जर 4 डिजिट नंबर विच विल द एक्चुअली डिजिट बाय 459। और लार्जेस्ट 4 नंबर डिजिट, अगर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें तो कितना आता है 99 आएगा। अब यहाँ पर लार्जेस्ट 4 डिजिट की बात करेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, अगर देखा जाएगा तो क्या होगा 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा। इससे तो ऊपर करेंगे तो 5 डिजिट हो जाएगा, ये मैक्सिमम 4 डिजिट है। ठीक है, आपको किससे करना है डिजिट बाय 459 करना है, तो 459 किससे करना है इसको 9999 से करना है। ठीक है, तो ये अगर 2 टाइम करेंगे तो हो जाएगा, हाँ 2 से करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 5 10 11 1 4 8 9, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और एक तुम्हारा 9। ठीक है, फिर ये करेंगे तो 2 टाइम होगा, नहीं 2 टाइम तो नहीं होगा, 1 टाइम ही होगा, तो कितना का 459 होगा, एक कटेगा 0, 11 में से 5 गया 6, 7 में जाएगा 3। ठीक है, 360 आएगा, 360 आएगा। आपको क्या बताना है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, क्या बताना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। जो आपका यहाँ पे डिविजन है इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपका क्या बचा रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है इसमें आपको देखना, रिमाइंडर जो बचा है आपके पास यहाँ पर, रिमाइंडर जो बचा हुआ है कितना बचा हुआ है 360 बचा हुआ है, इसको इससे क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो 9999 माइनस 360 करोगे तो वो नंबर क्या होगा, 9 में से गया 9, 9 में से गया 3 और 9 में से गया 3 गया 6 और 9, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर जो होगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे होगा 459 से। तो 969 यहाँ पर लिख दोगे हैंस 9639 एक्चुअली डिविजिबल बाय किससे होगा 459 से। ठीक है, ये इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच विल एक्चुअली बाय 86, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, यहाँ पर 4 डिजिट लेना, वही 99 से करना, जैसे कि हमने जैसे सेम क्वेश्चन हमने ये किया हुआ है, सेम जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, वैसे सेम क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर भी सेम होगा, वहीं पे 99 होगा, आपको 86 से करना है। तो ये आप करना, आप इसको खुद करना, ट्राई करना, बताना कैसे करेंगे इसको एक बार, और करना तो सेम ही है, आंसर बताना है इसका। ठीक है गाइस, बताना क्लास कैसी लगी, मिलते हैं अगले वीडियो में।